नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। कभी अपने आप को दिल्ली का मालिक कहने वाला केजरीवाल और उसकी पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में विनाश की ओर बढ़ रही है। 15 पार्षदों ने अपने मालिक यानी कि केजरीवाल से अलग होकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को जन्म दे दिया है और तरह तरह के आरोप नटवर लाल के ऊपर लगाए हैं। तो जो 15 पार्षद अब अलग पार्टी बनाकर दिल्ली की साख बचाने की कोशिश करेंगे या कहें भाजपा से हाथ मिलाकर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, क्योंकि जिस तरह के आरोप उन्होंने केजरीवाल के ऊपर लगाए हैं और ये कहा है कि केजरीवाल के रहते दिल्ली में कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं, यानी दिल्ली एमसीडी में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। और दिल्ली में एमसीडी का मेयर भी कभी केजरीवाल का हुआ करता था। शैली ओबराय इसकी मेयर बनी थी, लेकिन आज दिल्ली में मेयर भी भाजपा का बन चुका है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल है, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहता था, दिल्ली शराब घोटाले में चुनाव प्रचार के लिए जमानत पाकर चुनाव प्रचार कर रहा था और किस तरह से कस्में खा रहा था कि मैं दिल्ली का विकास करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक आर्टिकल 21 के तहत जमानत दे दी थी और चुनाव प्रचार के दौरान जो इसे जमानत मिली, इसने तरह तरह के प्रलोभन देने शुरू कर दिए थे जो लोकसभा के चुनाव थे। कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया, इंडी अलायंस का ये घटक दल भी बना, लेकिन जनता ने इसको धूल चटा दी थी। बाद में इसे फिर जब जेल जाना पड़ा, अभिषेक मनु सिंघवी की कृपा पाकर और जो रिटायर हुए हैं अभी सीजेआई संजीव खन्ना की कृपा पाकर ये फिर से जमानत पर रिहा हो गया। लेकिन दिल्ली शराब घोटाला हो या अन्य घोटाले हो, इसका तहां जिंदगी पीछा नहीं छोड़ेंगे। आजकल ये पंजाब के गलियारों में पाया जाता है। ये व्यक्ति हरियाणा में जन्मा और जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज की कृपा से ये इंजीनियर बना, इसका दाखिला भी नहीं हो रहा था। और ये व्यक्ति जो कहता था कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, तो जिंदल ग्रुप एंड कंपनी की सिफारिश पर इसका आईटीआई में सिलेक्शन हुआ था और वहां से लेकर अन्ना आंदोलन तक ये कांग्रेस के तलवे चाटता रहा। कांग्रेस इसके ऊपर मेहरबानी करती रही। जो इनकम टैक्स का ये अपने आप को कमिश्नर कहता था, कभी कमिश्नर नहीं रहा। डिप्टी कमिश्नर के पद पर इसने कार्य जरूर किया है। तो वो कृपा जो बनी रही वो कांग्रेस की इसके ऊपर बनी रही और ये दिल्ली में ही सर्विस करता रहा। कई साल तक इसका ट्रांसफर नहीं हुआ। तो वो कृपा किसकी थी? वो कृपा केवल कांग्रेस की थी। तो अन्ना आंदोलन से जन्म पाकर इसने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और दिल्ली से की। 28 सीटें पहले चुनाव में जीतता है, 67 सीटें दोबारा चुनाव में जीतता है। 70 में से 67 सीट जिस व्यक्ति को मिल जाए उसे वहां राज्य के कार्य करने चाहिए, लेकिन इसे शौक चढ़ा था प्रधानमंत्री बनने का। बार बार नरेंद्र मोदी को गाली देना और अन्ना आंदोलन में तो इसने बिल्कुल कांग्रेस की किरकिरी कर दी थी। जो घोटाले उस वक्त कांग्रेस की सरकार में चल रहे थे, उन्हीं घोटालों के बल पर इसने अन्ना आंदोलन चलाया।
अब अन्ना आंदोलन क्यों चला, किसने चलवाया, ये सोचने का विषय है। लेकिन केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ। करोड़ों लोग अन्ना आंदोलन से जुड़े। केजरीवाल की टोपी सिर पर लगाकर घूमते रहे और वही केजरीवाल आज दिल्ली से गायब है। दिल्ली चुनाव क्या हारता है, ये दिल्ली से गायब हो जाता है। 3 बार का मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार जाता है, तो उसके पीछे क्या कारण है? आज जो पार्षद इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वही आरोप तो कभी भाजपा लगाया करती थी इसके ऊपर। दिल्ली में जब तक ये मुख्यमंत्री रहा, जब तक घोटालों की सरकार चली, और आज इसका जो कार्यालय आम आदमी पार्टी का है उस पर ताला लटका हुआ है। दिल्ली में पार्टी की स्थिति एक मरीज जैसी हो गई है जो वेंटिलेटर पर गिनती के सांस गिनता है। दिल्ली को छोड़कर यह हरियाणा चुनाव में भी कूदा था। वहां पर कहने लगा मैं हरियाणा का बेटा हूं, लेकिन हरियाणा की जनता समझदार थी, एक भी सीट पाने में यह कामयाब नहीं हुआ। तो ये व्यक्ति, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला व्यक्ति, शुतुरमुर्ग की तरह चलने वाला ये व्यक्ति आज पंजाब की सरकार में मजे ले रहा है। जो इसका कभी पीए हुआ करता था, जिसने स्वाति मालीवाल को लात घूंसों से मारा था, पहले उसको भेजा पंजाब, और पंजाब में जाकर जब वो व्यक्ति कार्य करता है, उसके पीछे पीछे चुनाव हारने के बाद केजरीवाल भी पहुंच जाता है। जो इसके पुराने संगठन के व्यक्ति थे, कुमार विश्वास, जो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, उसने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि इसके खालिस्तानियों से संबंध हैं। तो ये व्यक्ति खाली पंजाब में आज क्या कर रहा है, केंद्र सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से षड्यंत्र रच रहा है, जिस तरह से अफसरों की मीटिंग लेता है पंजाब की, तो ये कोई मंत्री संतरी तो है नहीं, कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं, सिर्फ पार्टी का संयोजक है। क्या कानून इसकी इजाजत देता है? भगवंत मान के हेलीकॉप्टर में घूमता है, क्या कानून इसकी इजाजत देता है? तो ये व्यक्ति आज भी सरकारी ओहदे पर ना होते हुए भी सरकारी मौज ले रहा है। जो पार्षदों ने आरोप लगाए हैं, सीधा सीधा कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल हमारी सुनता ही नहीं था। एमसीडी ने 2.5 साल में कोई विकास कार्य किए ही नहीं, हमारी पहुंच केजरीवाल तक थी ही नहीं। और ये खुलासा उन 13 पार्षदों ने किया, जो 15 अलग हुए हैं। 13 पार्षद उपस्थित थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा उन्होंने ये बातें मीडिया के सामने कही हैं। तो जो महेश गोयल के नेतृत्व में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनी है, अब वो क्या रंग दिखाएगी केजरीवाल को, यानी धीरे धीरे अब और पार्षद जो इसके बचे हुए हैं, 90 के करीब अभी पार्षद आम आदमी पार्टी के पास बचे हुए हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि 20 से 25 पार्षद अगले महीने तक अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता। इसी तरह से दिल्ली विधानसभा में जो इसकी दुर्गति हुई, आम आदमी पार्टी के विधायक वो भी पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। सिर्फ प्रलोभन का इंतजार किया जा रहा है कि भाजपा कब हरी झंडी दिखाएगी। तो ये व्यक्ति जो दिल्ली का बेटा कहता था अपने आप को, अपना चुनाव हार जाता है और पंजाब में आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं तो पंजाब की सेवा करने आया हूं। तो जो व्यक्ति दिल्ली की सेवा नहीं कर पाया, दिल्ली वासियों ने देर से ही सही लेकिन इस व्यक्ति को पहचान लिया कि ये बहुत बड़ा नटवर लाल ही नहीं, गिरगिट की श्रेणी से भी कोई बड़ी श्रेणी होती होगी, उस तरह का व्यक्ति है। किस तरह से रंग बदल लेता है, अपने आप को आम आदमी कहता है
और अपनी लड़की के विवाह में 15 करोड़ रुपए खर्च कर देता है और कहता है मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है। जिस तरह से घोटालों की सरकार कांग्रेस की चल रही थी, उसी तरह से दिल्ली की सरकार 10 साल से चली है अरविंद केजरीवाल की। तो कांग्रेस का ये चेला है जो योगेंद्र यादव इसकी पार्टी में था, उसको इसने लात मारकर भगा दिया, कुमार विश्वास को भगा दिया। तो योगेंद्र यादव आज कहां है? आज वो सोनिया मैडम की चरण वंदना करता है। तो वही योगेंद्र यादव अन्ना आंदोलन चलाने में अहम भूमिका निभाता है, केजरीवाल को लेकर आता है, अन्ना को लेकर आता है और दिल्ली की सत्ता पर ये लोग काबिज हो जाते हैं। तो आज पंजाब की जनता को समझना पड़ेगा, भगवंत मान भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन सारे फैसले अरविंद केजरीवाल कर रहा है। पंजाब का बजट 3 साल के अंदर 1.5 गुना घाटे में हो गया है। वहां पर भी इसने घोषणा करी थी कि प्रति महिला को 1,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन 3 साल होने को आए 1,000 तो क्या 100 रुपये भी महिलाओं के खाते में नहीं जाते। बिजली की दुर्दशा है, फ्री बिजली की बात करते हैं, जीरो बिल की बात करते हैं, लेकिन पंजाब में चंडीगढ़ में ही 4-4 घंटे के कट लग रहे हैं। तो ये हालत इस नटवर लाल की हो चुकी है। दिल्ली में तो ये वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अगले विधानसभा में क्या होगा पंजाब के अंदर, ये देखने का विषय है। इसी वजह से ये नटवर लाल पंजाब में खेल कर रहा है, लूट का माल हथिया रहा है, क्योंकि खर्चे के लिए पैसे चाहिए, पार्टी को चंदा चाहिए, कहां से आएगा? अब सारा दारोमदार पंजाब के ऊपर है। अगर ये व्यक्ति पंजाब में ही पड़ा रहा तो पंजाब राज्य का विनाश कर देगा। और जिस तरह से अभी हालात बने हुए थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के, तो इस व्यक्ति पर, इस नेता पर भरोसा करना महामूर्खता होगी, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ राज्य है। और कुमार विश्वास का वक्तव्य याद कर लीजिए कि इसके खालिस्तानियों से संबंध है। लेकिन आज ये जनसभा कर कर क्या कह रहा है पंजाब में कि नशा बेचने वालों को इसने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, मुझे पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाना है। तो 3 साल से भगवंत मान क्या कर रहे थे भाई? क्या केजरीवाल ही नशा मुक्त राज्य बनाएगा? पुलिस के अफसर, पुलिस के जवान तो जो आज हैं वही भगवंत मान के टाइम में थे, लेकिन ये व्यक्ति उनसे दलाली कर रहा है। कोई कारोबार नशे का पंजाब में बंद नहीं हुआ है। ये व्यक्ति उन लोगों से मोटा घूस खा रहा है जो नशे का व्यापार करते हैं, लेकिन जनसभाओं में पब्लिक को मूर्ख बना रहा है। तो पंजाब की जनता को भी समझना चाहिए और केंद्र सरकार को भी पैनी नज़र इस पर रखने चाहिए। याद रखना चाहिए कि इसके संबंध खालिस्तानियों से उजागर हो चुके हैं, क्योंकि पुन्नू से ये अमेरिका में मिल चुका है। पुन्नू ने खुलेआम वीडियो जारी करके कहा था कि खालिस्तानी आतंकवादी को छुड़वाने के लिए कई करोड़ रुपए केजरीवाल को दिए गए थे। तो केंद्र सरकार को भी चाहिए और पंजाब की जनता को भी चाहिए इस पर पैनी नज़र बनाए रखें, और इस व्यक्ति ने जो करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात किया है, इसका हश्र ऐसा होना चाहिए कि कई पीढ़ी याद रखें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।